Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. तो आज मैं लेके आई हूँ SBI क्लर्क प्रीलिम्स की फुल्ली स्ट्रैटेजी 30 डेज की मैं स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ IBPS क्लर्क एंड SBI क्लर्क के रिगार्डिंग। दोनों एग्ज़ाम का लेवल में कुछ ही परसेंट का डिफरेंस है और दोनों की कट ऑफ इस बार हाई जाने वाली है क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम है, तो हमें प्रीलिम्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो चलिए हम बात करते हैं। तो मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है इसको कि पहली बार जो बिगिनर है जो फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं उसके लिए स्ट्रैटेजी भी है, और जो रिपीटर है जिन्होंने इससे पहले SBI क्लर्क दिया है उनके लिए भी स्ट्रैटेजी है। तो चलिए हम वन बाय वन बात करते हैं दोनों पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट वाले जो बिगिनर है। तो आई थिंक आप लोगों ने अपना बेसिक्स कंप्लीट कर लिया है। अर्थमेटिक की टोटल जितने भी टॉपिक होते हैं उन सभी को आपने कवर कर लिया है, और अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है फिर तो बहुत ज़्यादा ही आप लोग लेट हो। बट फिर भी अगर नहीं किया है आप लोगों ने तो भी कोई बात नहीं, आप लोग मेन टॉपिक को कर सकते हो कवर, और थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांट की। तो ये जो मैं बता रही हूँ बिगिनर जो प्रीलिम्स अभी एक भी प्रीलिम्स जिन्होंने नहीं दिया है, जिन्होंने या फिर जिनका एक भी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ है, ये उनके लिए है। तो उनको है ना बेसिकली अभी, क्योंकि ये क्लर्क लेवल एग्ज़ाम है, SBI क्लर्क हो या फिर IBPS क्लर्क हो, तो इन दोनों में जो होता है ना वो कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा एक मेजर रोल प्ले करता है। तो इसके लिए आपको डेली बेसिस पे 30 मिनट एटलीस्ट आपको टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब, परसेंटेज, ट्रिक्स, इन सभी चीज़ों पे आपको वर्क करना पड़ेगा। डेली आपको इन सभी को रिवाइज करना पड़ेगा। आप एक सीट रख लो ना, एक पेज बना लो 4-5 पेज का, जिसमें आप टेबल्स लिख लो 30 तक, उसका स्क्वायर रूट लिख दो 50 तक, और क्यूब लिख दो 30 तक। ये सब आप परसेंटेज के बेसिक रूल, उसके बाद जितने भी होते हैं लाइक अर्थमेटिक के जो भी बेसिक होते हैं वो सभी आप लिख करके रख सकते हो और उनको डेली बेसिस पे रिवाइज कर लो। एक से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैंने अपने स्टार्टिंग के टाइम पे लिखा भी था, जो मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है। आईसो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये रहा, वो देखिए। तो इसमें लिखा हुआ है ना बेसिक परसेंटेज वैल्यू, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये अगर आप लोगों को पता हो तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी सी हाई हो जाती है। तो आप लोगों को ये लिख लो आप एक कॉपी में, और डेली बेसिस पे इसको रिवाइज करो। ये हो गया। उसके बाद आप जैसे कि स्क्वायर लिख सकते हो, मैंने स्क्वायर्स भी लिखा है। इसी स्क्वायर्स मैंने 100 तक लिखा है, बट आप लोग अगर 50 तक भी कर लो ना, ये मोर देन इनफ है। उसके बाद क्यूब हो गया, मैंने क्यूब भी लिखा हुआ है। उसके बाद एक ये आप 2 की जो पावर होती है ना वो 10 तक आप लोग को माइंड में रहना चाहिए, जिससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी और अच्छी हो जाती है, क्योंकि ये नंबर सीरीज में काफ़ी हेल्प होते हैं। उसके बाद आपको 3 टू दी पावर भी आपको होना चाहिए, ये कंपल्सरी नहीं है बट 3 की पावर तक आपको होना चाहिए, 2, 3, 4। उसके बाद आप लोग टेबल्स सीख सकते हो, ये देखो मैंने टेबल्स लिख के रखा है। उसके बाद कैलकुलेशन ट्रिक्स जो होती है, लाइक आप 25 को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो उसको आप 100/4 ऐसे लिख सकते हो, 5 को 10/2 लिख सकते हो। उसके बाद 1 to 5 को आप 1000/8 लिख सकते हो। ऐसे ही आप लोग लिख करके अपनी कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ा सकते हो। ये मैंने याद है मुझे, ये मैंने एक विजय सर है, कॉन्स्टेंट गाइड नाम से यूट्यूब चैनल है, उनका जो अर्थमेटिक का है ना पूरा कोर्स, तो उसके स्टार्टिंग में आपको ये सब सर ने बताया है बहुत अच्छे से। तो आप लोग उनको, उनके स्टार्टिंग के कैलकुलेशन वाले 1-2 वीडियो हैं, उनको आप लोग देख लेना, जिससे आप लोगों को ये पूरा आपको पता चल जाएगा। तो ये सब मैंने लिख के रखा है। इसी तरह मैंने अर्थमेटिक के भी कुछ लिख के रखे हैं, जैसे कि ट्रेन, ये सभी मैंने बहुत पहले ही अच्छे से लिख करके रखा हुआ था। जब भी मैं थोड़ा सा भूलती हूँ तो मैं इसको रिवाइज कर लेती हूँ। तो ये रहा, सब कुछ मैंने अच्छे से लिख के रखा है। टाइम एंड डिस्टेंस, सब कुछ, ये बेसिक फार्मूला है, ये सब आप लोग रख सकते हो। मैंने मेंसुरेशन का भी लिख के रखा है सारा फार्मूला। तो इस तरह से आप लोग लिख करके रख सकते हो। तो ये हो गई आपकी कैलकुलेशन की बात।
तो आप लोग को जैसे होता है ये आप लोगों को लिख लेना है और उसके डेली बेसिस पे इसको रिवाइज करना है। फिर आते हैं हम डीआई पे बात, क्योंकि डीआई जो होता है ना क्लर्क एग्जाम में, क्लर्क के प्रीलिम्स में डीआई 2 आती हैं और अभी तो एक कैसलेट भी ऐड हो गया है तो 2-3 डीआई का आ जाता है। तो आपको डीआई डेली बेसिस पे सॉल्व करना होगा, हर टॉपिक की डीआई आपको सॉल्व करना होगा। मेजरली प्रीलिम्स में जो होते हैं ना वो रेशियो और परसेंटेज बेस पे ही डीआई आता है, तो आप लोगों को ज़्यादा टॉपिक पे डीआई नहीं सॉल्व करना होगा क्योंकि वो फिर मेंस में आते हैं। तो अभी तो आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप बस ये टॉपिक रेशियो परसेंटेज बेस्ड डीआई, बार ग्राफ हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, उसके बाद क्या, हाँ उसके बाद पाई चार्ट डीआई होगा, ये सब आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। तो ये सब आप कहाँ से प्रैक्टिस करते हो? क्यूज़ थ्रू में कर सकते हो, अड्डा पे क्यूज आती है, या फिर आप गाइडली बंडल पीडीएफ ले लेते हो तो उसमें टॉपिक वाइज बंडल पीडीएफ है तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो, उसमें टेस्ट फॉर्मेट में भी है। तो इससे बहुत अच्छे आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं उसमें, बहुत ज़्यादा, इतना कि आप कर ही नहीं पाओगे पूरा, और आपको कहीं सभी जगह भटकना भी नहीं पड़ेगा कि क्वेश्चन यहाँ से ढूंढो, उससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा ही बचेगा। तो उसके बाद और अर्थमेटिक में जैसे कि आप लोग अभी बिगिनर हो तो आप लोगों का हो सकता है किसी का कुछ टॉपिक कंप्लीट नहीं हो, तो आप लोग उस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हो और उस टॉपिक की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो मिक्स, तो ये कर सकते हो आप क्वांट के लिए। उसके बाद फिर हम बात करते हैं रिपीटर पे। तो रिपीटर जिसका प्रीलिम्स निकल चुका है पिछली बार एसबीआई का, या फिर कोई भी प्रीलिम्स एक भी निकला है, तो उनके लिए ये है। तो आप लोगों को क्या करना है कि डेली बेसिस पे क्यूजेस देने हैं, क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन की 30 मिनट आपको इसका देना है, क्योंकि इस बार जो है ना कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाली है, क्योंकि इस बार वैकेंसी काफ़ी कम है एसबीआई में। तो आप लोग को उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपने आप को और ज़्यादा पुश करना पड़ेगा। तो उसके बाद अरिथमेटिक की आपको मिक्स क्वेश्चन लगाने, आपको जो है ना इस टाइम पे थोड़ा सा प्री प्लस थोड़ा सा मेंस दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि फिर मेंस हो जाता है ना कि प्री निकल जाता है तो फिर मेंस पे फोकस, बहुत कम टाइम बचता है। तो अभी उतना दिन भी नहीं आपको लेकर चलना, लेकिन 10 दिन तक आपको प्री और मेंस दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। फिर लास्ट 10 डेज में आपको फुल्ली प्रीलिम्स पे फोकस हो जाना है। तो अभी जो आपको अर्थमेटिक बनाना है, मिक्स क्वेश्चन करने हैं अर्थमेटिक के, तो इसमें आपको 15 प्री लेवल के सॉल्व करने हैं और 5 मेंस लेवल के। और डीआई जो है आपको प्रीलिम्स की जो डीआई होती है ना वो आप सेक्शनल थ्रू आप बना सकते हो, सेक्शनल मॉक दे करके, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आपको गाइडली बंडल पीडीएफ आता है, उसमें भी क्या कहता है एसबीआई, उसमें भी एसबीआई का टारगेट प्रीलिम्स का होता है ना 30 डेज टारगेट, तो उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और टेस्ट फॉर्मेट में है, तो आप जस्ट टेस्ट दे दोगे आपको, तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा उसमें। और आप एक मेंस की डीआई बनाते रहो जब तक आप प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों को लेके चल रहे हो, एटलीस्ट 10 दिन, तो आप दोनों एक डीआई मेंस की भी बनाओ डेली बेसिस पे। उसके बाद स्पीड मैथ, अगर आपको टाइम बचता है तो आप मेंस की लेवल की क्विजेस दो स्पीड मैथ की, ताकि आपका एक फ्लो बना रहे। उसके बाद फिर हम बात करते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट जिनका है बिगिनर का इंग्लिश की स्ट्रैटेजी को। तो जो भी बिगिनर है उनके पास अभी उतना टाइम तो नहीं होगा कि वो एडिटोरियल भी पढ़े, आरसी भी पढ़े। तो आपको क्या करना है ना, अगर आप एडिटोरियल पढ़ सकते हो तो पढ़ो, या फिर आप मॉक्स के जो आरसी होते हैं ना उन सभी चीज़ों का प्रैक्टिस करो। आरसी किसी भी मॉक का आप आरसी उठाओ, उसको रीडिंग करो, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो, तो इस बेसिस पे आपकी रीडिंग हो जाएगी अच्छे से। उसके बाद वोकैब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये अब मैं आप बिगिनर और रिपीटर दोनों को बोलूँगी, क्योंकि वोकैब जो होता है ना वोकैब बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तो आपको वोकैब की सीरीज़ देखनी है, वरुण सर की वोकैब की सीरीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, आप लोग उनको देख सकते हो। मैं यहाँ पे वीडियोज़ में पिन कर दूँगी या फिर दिखा दूँगी, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद आपको पजल्स और उसके बाद पजल्स नहीं, पैराजिम्बल और उसके बाद क्लोज टेस्ट, इन दोनों को भी आपको थोड़ा थोड़ा सॉल्व करना है। वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो थ्रू सॉल्व करो, इसको सर से समझो, फिर उसके बाद देन खुद से कोशिश करो उनको। उसके बाद मिसलेनियस की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये सभी जो है ना आप गाइडली बंडल पीडीएफ से कर सकते हो, या फिर आप क्यूजेस थ्रू कर सकते हो, अड्डा की क्यूजेस आती है, या फिर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे। उसके बाद ईरर का तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कोई भी मैराथन उठाओ, उसको देख लो, उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि ईरर जो है ना वो प्रैक्टिस से ही आती है। उसके बाद फिर आते हैं रिपीटर पे, इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। रिपीटर को आई थिंक एडिटोरियल पढ़ना चाहिए आपको 2 से 3, क्योंकि आपको मेंस पे भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है, तो और मेंस में आपको रीडिंग ही काम आती है, तो आपको एडिटोरियल 2 से 3 पढ़ना है पर डे।
क्योंकि कम टाइम में आप पढ़ लोगे। अगर खुद से पढ़ोगे ना ये ट्यूटोरियल तो वो कम टाइम में आप पढ़ लोगे, और अगर नहीं हो पाता है 2-3 तो आप एटलीस्ट 1 तो रीड करो डेली बेसिस पे। उसके बाद आपको ध्यान देना है आरसी, क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल, इन तीनों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। इन तीनों की आप प्रैक्टिस करो। उसके बाद आप वोकैब की सीरीज़ देख सकते हो, क्योंकि वोकैब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बोला बिगिनर को, तो आप लोग भी वोकैब सीरीज़ देख सकते हो वरुण सर की, या फिर मैराथन सर ने बहुत सारी ली है। आप उसको 1 से 2 बार देखो, क्योंकि एक बार में चीज़ें रिकॉल नहीं रहती, तो आप एटलीस्ट 1-2 बार देख लोगे तो आपको वो एग्ज़ाम में रिकॉल करेगी। उसके बाद आपके लिए भी मैं बोलूँगी कि आपको गाइडली बंडल PDF जो आती है 30 डेज़ की है, एक 30 डेज़ की चैलेंज है, इसी तरह आता है उसमें। तो आप लोग उससे अच्छे लेवल की क्वेश्चन है उसमें, तो आप लोग उसके जो इंग्लिश सेक्शन है ना उसको सॉल्व करो। और उसके बाद मैं तो कहूँगी इंग्लिश क्या रीजनिंग वहीं से आप हर चीज़ की प्रैक्टिस करो, क्योंकि उसमें टेस्ट फॉर्मेट है, तो आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसके बाद इंग्लिश में तो आप मेंस के लिए ये आरसी, क्रिटिकल रीजनिंग, क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल, इन तीनों पे फोकस करोगे। ये आपकी प्री प्लस मेंस दोनों की में हेल्प होगी आपकी। और ट्यूटोरियल आप पढ़ ही रहे हो मेंस के आरसी के लिए, और वो कैब सीरीज भी आपकी प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है, और ये स्पेसिफिकली आपको प्रीलिम्स के लिए हेल्प करेगी। तो आप लोग ऐसे कर सकते हो इंग्लिश की प्रिपरेशन। उसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग की, क्योंकि जो काफ़ी लोगों का स्कोर बूस्टर होता है प्रीलिम्स में। तो आपको अगर बिगिनर हो, सबसे पहले बिगिनर पे बात करते हैं, तो जो भी बिगिनर हो तो आपको एक पजल्स अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अंकुश लांबा सर की 1000 पजल सीरीज़ है, उसको आप डेली बेसिस पे 2 वीडियो करके देख लो। उस पजल्स 40 वीडियोज़ होगी अराउंड, या फिर उससे ज़्यादा भी होगी, क्योंकि सर ने बहुत सारी पजल्स की सीरीज़ चलाई है। तो आप लोग कम से कम 40 सीरीज़ देख लो। आप नहीं, जितना हो सकता है आप उतना देख सकते हो। तो आप डेली बेसिस पे 2 वीडियो सर की देखो, आपको समझ में आएगा सर कैसे पजल्स बनाते हैं। आपको काफ़ी हेल्प होगा आप अगर देख लेते हो तो। पहले आप 10 दिन उनको देख लो, उसके बाद फिर खुद से आप प्रैक्टिस करना। उसके बाद मिसलेनियस आप क्विज़ेस लगा सकते हो अड्डा की, आपकी मिसलेनियस उससे कवर हो जाएगी। क्योंकि मिसलेनियस का अगर आप लोगों ने बेसिक्स देख लिया है ना, तो मिसलेनियस ईजी होता है रीजनिंग का। आप क्विज़ेस लगाओगे ना डेली बेसिस पे, तो आपका अच्छा खासा कमांड हो जाएगा उस पर। उसके बाद आपको सेक्शनल मॉक देना है पर डे, क्योंकि आप बिगिनर हो तो आपको थोड़ी सी पकड़ बनानी पड़ेगी। तो आप सेक्शनल मॉक देख सकते हो। उसके बाद फुल लेंथ मॉक आप डेली अगर नहीं दे पाते हो, इतना कुछ करने के बाद आपको टाइम नहीं मिलता है, तो आप ऑल्टरनेटिव डेज पे दे सकते हो। किसी दिन IBPS क्लर्क, किसी दिन SBI क्लर्क, ऐसे करिए, क्योंकि दोनों बराबर ही है, उतना फ़र्क नहीं है दोनों में। उसके बाद बिगिनर जो है वो CA आपका मन है, अगर आपके पास टाइम मिलता है तो आप CA को लेके चलो। एटलीस्ट मैं तो ये बोलूँगी आप एटलीस्ट 30 मिनट CA को दो, क्योंकि फिर आदत नहीं रहता है ना, तो हमें पढ़ने में बहुत ही अजीब सा लगता है, हम पढ़ नहीं पाते हैं CA को। और उसके रिपीटर जो है उनके लिए रीजनिंग की स्ट्रैटेजी ये है कि आप पजल्स पे बहुत ज़्यादा ही ध्यान दो, क्योंकि पजल्स जो होता है ना, जितना कम टाइम में आप पजल्स बनाओगे तो वो पजल्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, आपको मेंस में भी हेल्प होगी। तो आप डेली बेसिस पे 10 प्रीलिम्स के पजल्स लगाओ, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं आपके, तो आपकी पजल्स से पकड़ जितनी अच्छी होगी उतनी आपको बहुत सारे प्रीलिम्स देने हैं अभी। तो आपको डेली 10 पजल बनानी है, उसके बाद प्रीलिम्स लेवल और एक मेंस लेवल की पजल बनानी है। आप वीडियो थ्रू देख लो, या फिर गाइडली बंडल PDF, जैसे भी आपको अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से आप लोग इसको देख सकते हो। उसके बाद मिसलेनियस मैं तो आपको बोलूँगी कि आप गाइडली की बंडल PDF जो 30 डेज़ का प्रीलिम्स चैलेंज है उससे टेस्ट दो, या फिर आप सेक्शनल दे सकते हो किसी भी प्लेटफॉर्म के मॉक का। तो आप मिसलेनियस वहीं से आपका कवर हो जाएगा। डेली बेसिस पे आप एक सेक्शनल दोगे तो, क्योंकि 20 मिनट्स लगेगा आपको सेक्शनल देने में। उसके बाद और अगर आपका कुछ नहीं बना होगा तो 10 मिनट लगेगा आपको एनालाइज करने में। टोटल 30 मिनट में आपका ये सेक्शनल कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपके सारे मिसलेनियस कवर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें सारे रहते हैं ना, हर लाइन हर टॉपिक के रहते हैं। उसी तरह फिर आपको डेली बेसिस पे एक फुल लेंथ मॉक देना है, आपको डेली देना है। एक दिन SBI क्लर्क देना है, एक दिन IBPS क्लर्क देना है, इन दोनों को आपको लेके चलना है। उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आपको इनपुट आउटपुट और क्रिटिकल रीजनिंग इन दोनों पे भी थोड़ा थोड़ा अपना टच बनाए रखना है, क्योंकि ये मेंस में काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आप क्रिटिकल रीजनिंग और इनपुट आउटपुट इन दोनों की 30 मिनट या फिर 1 आवर जितना आपको टाइम मिलता है आप इन दोनों को दे सकते हो।
उसके बाद CA, मैं तो ये बोलूँगी कि आपको CA नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप ऑलरेडी आपने एग्ज़ाम निकाला हुआ है प्रीलिम्स, तो आपको CA, आपको मेंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो आप CA लेकर के ही चलो 1। और उसके बाद अगर आपको फिर 10, जैसे लास्ट 10 डेज होते हैं प्रीलिम्स के एग्ज़ाम, जैसे आपका एडमिट कार्ड आ जाता है कि अब 10 डेज बचे हैं, तो आप फुल्ली फिर प्रीलिम्स पे फोकस कर सकते हो, क्योंकि तभी आपको प्रीलिम्स में स्पीड बढ़ाने की नीड होगी, तो तभी आप CA छोड़ सकते हो। बट अभी जो है ना, वो अभी आप लेके चल सकते हो CA को, क्योंकि बाद में फिर बर्डन पड़ जाता है। उसके बाद फिर जैसे कि होता है ना कि ऑल्टरनेटिव डेज पे आप मॉक देखो, तो जैसे आप लिख लो कहीं पे भी कि मंडे को SBI देना है, ट्यूसडे को IBPS क्लर्क देना है, इसी तरह आप बना लो और डेली बेसिस पे आप एक फुल लेंथ मॉक दो। अभी आप बेसिकली IBPS क्लर्क और SBI क्लर्क इन दोनों पे फोकस करो, क्योंकि अभी RRB PO और RRB क्लर्क थोड़ा टाइम है उनमें, इन दोनों का प्रीलिम्स दे लो, उसके बाद फिर आप RRB PO एंड RRB क्लर्क की मॉक देना। उसके बाद फिर जैसे कि अभी कट ऑफ बहुत, जैसे सब बोलते हैं ना कि इस बार कट ऑफ हाई जाएगी, तो इतना नहीं है, पेपर इजी आता है, तो ऑब्वियसली कट ऑफ हाई तो जाएगी। और मेन ये है कि इस बार वैकेंसी काफ़ी कम है। इवन मैं अपने स्टेट की बात करती हूँ, तो मेरे स्टेट में दोनों SBI क्लर्क एंड IBPS क्लर्क दोनों में 300 के अराउंड है वैकेंसीज। और पिछले साल जो थी वो SBI क्लर्क में वो 1200 के अराउंड थी, तो पिछली बार कट ऑफ 48 गई थी, तो इस बार जाएगी कट ऑफ, इस बार 70+ तो कट ऑफ जाएगी। तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। आप टारगेट रखो 80 का, जहाँ तक आप पहुँच सकते हो एग्ज़ाम तक में, पैनिक नहीं होना है, बस अपना 100% देना है। मेरी SBI क्लर्क का जो मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें मेरे 73 मैंने स्कोर किया था। आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ अपना स्कोर कार्ड, आप लोगों को शो हो जाएगा साइड में। तो उसमें मैंने 73 स्कोर किया था, और मुझे भी अपना स्कोर थोड़ा 10 और बढ़ाना है, क्योंकि मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकती प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं करने का। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में मुझे कोई भी रुकावट नहीं चाहिए, तो मैं भी थोड़ा सा और अपने स्कोर को पुश करूँगी। 73 वैसे अच्छा स्कोर है, बट थोड़ा सा और कर सकते हैं ना।